नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमृत जांगिड़ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेटजी। और पिछले कुछ टाइम से मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ को स्टडी कर रहा हूँ और एक चीज़ मालूम पड़ी है कि अगर हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करें, तो काफ़ी अच्छा गेन किया जा सकता है मार्केट के अंदर, जो कि हमें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स में देखने को नहीं मिलता है। क्यों ना हम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को स्टार्ट करें और उसमें इनिशियल कैपिटल जो भी हो, जैसे चाहे वो 10,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख रुपए हो। फर्स्ट हमारा रूल है कि सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। हमारी जो कैपिटल को सिक्योर करना है उसमें, वो हमारा फर्स्ट मोटो है। और सेकंड चीज़ ये है कि हम जितनी भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज है उनको विथ रूल्स फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हम 5 से 10% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल सकें। तो इसी सीरीज में एक स्ट्रेटजी मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसको मैंने नाम दिया है आईपीओ जीएमपी एंड लिस्टिंग डिफरेंस स्ट्रेटजी। इसमें ऐसा है कि आईपीओ की कोई भी आईपीओ नया आता है मार्केट में, मेन बोर्ड का स्पेशली अपन मेन बोर्ड पे फोकस करेंगे। मेन बोर्ड का जो भी आईपीओ आता है और उसका जो टॉप जीएमपी होता है उसकी तरफ स्टॉक के प्राइस हमेशा रन करता है, बशर्ते उसका लिस्टिंग गेन 10% से ऊपर होना चाहिए। स्ट्रेटजी के दो रूल है और पहला ये है कि उस पर्टिकुलर आईपीओ का टॉप जीएमपी 20% से ऊपर होना चाहिए और लिस्टिंग गेन कम से कम 10% होना चाहिए। इस चीज़ को एक बार स्क्रीन पे शेयर करता हूं मैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आपको गूगल पे सर्च करना है आईपीओ 2024। ये पहली इसमें वेबसाइट आएगी चित्तौड़गढ़.com करके। इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी 2024 के अंदर जो भी आईपीओ लिस्टेड हुए हैं उसकी। इसमें हमने देखा कि 2024 में सबसे पहला आईपीओ हुआ था ज्योति सीएनसी करके। इस आईपीओ की जीएमपी चेक करेंगे और दो रूल अपने जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं और दोबारा बता देता हूँ। रूल नंबर 1, इसका टॉप जीएमपी 20% से ऊपर होना चाहिए। रूल नंबर 2, लिस्टिंग डे के दिन जो इसका लिस्टिंग गेन रहेगा वो 10% से ऊपर होना चाहिए। 20%, 10%। तो इसकी जीएमपी चेक कर लेते हैं। आइए, ये इसका 9 तारीख को ये ओपन हुआ था आईपीओ। मैं आपको मार्कअप करके बता देता हूँ। 9 तारीख को ये आईपीओ ओपन हुआ था और ओपनिंग के दिन 23% इसका टीएनजीएमपी था। 10 तारीख को 13%, फिर 14, 15, 12, 12, 11। तो आप देख रहे हो 23% था टॉप जीएमपी, जो अपना पहला रूल 20% से ऊपर होना चाहिए वो। और सेकंड, लिस्टिंग के दिन 11% पे लिस्ट हुआ है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो जो स्ट्रेटजी है वो ये कह रही है कि ये जो बीच का डिफरेंस है वो शॉर्ट टर्म में ये कवर करेगा विद इन 1 मंथ और मैक्सिमम 1.5 मंथ। तो इसको चेक करते हैं चार्ट के ऊपर कि इसने यह कर दिखाया है नहीं कर दिखाया। तो अपने को चार्ट में ये चीज देखनी है कि 408 रुपए का जो अपना टारगेट है इस शेयर को लेकर, वो उसने कितने दिन में कवर किया है। ये ज्योति सीएनसी का चार्ट है और इसमें हम देख रहे हैं कि अपना जो टारगेट प्राइस है 408 रुपए का, अगर फर्स्ट डे ही इसमें एंट्री ली जाती तो 408 रुपए का जो टारगेट प्राइस है वो सेकंड डे ही अचीव, सेकंड के फर्स्ट डे ही अचीव कर लिया था इसने। और दूसरे और तीसरे ट्रेडिंग डे पर इसने 10 से 20% का और गेन भी दिया है। तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ काम करती है। अपन ने एक आईपीओ के अंदर इसको चेक किया है, दूसरे आईपीओ के अंदर भी अपन इसको चेक करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है। 2024 का दूसरा आईपीओ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, इसका भी फटाफट से जीएमपी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका टॉप जीएमपी क्या रहा है। ओपन के दिन 7%, फिर 10%, फिर 6% और ये 9%, 8%। तो ये टॉप इसका जीएमपी 10% था और लिस्टिंग के दिन 8% पे ओपन हुआ। तो ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सेफ्टी हमारा मेन कंसर्न है। गेन चाहे 1-2% कम हो चल जाएगा, लेकिन रूल्स को अवॉइड करना है। थर्ड आईपीओ को चेक करते हैं जो कि है इपैक ड्यूरेबल्स। इसका जीएमपी चेक करते हैं। इसका जीएमपी ओपन के दिन 13% था,
जो कि टॉप है, और लिस्टिंग के दिन ये 2% पे लिस्ट हुआ है मात्र। ये अपने काम की चीज़ नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। जल्दी से चलते हैं और नेक्स्ट आईपीओ देखते हैं। 2024 का नेक्स्ट आईपीओ नोवा एग्रीटेक। इसका जीएमपी, और जीएमपी के दिन अपन देखते हैं। देखो, जो ओपन डेट है, ओपन डेट को ये 48% इसका जीएमपी था, और जिस दिन ये लिस्टिंग हुई उसके दिन 31% लिस्ट हुआ, और इसका टॉप जीएमपी गया है 56%। मतलब मोटा मोटी आप देख लो कि भाई जिस दिन ये लिस्ट हुआ है उसके और टॉप जीएमपी के बीच में 25% का डिफरेंस है, और ये 56% का जीएमपी जो अपना टारगेट है, टारगेट प्राइस है, इसको अचीव करने के लिए इसकी रेट होनी चाहिए 64 रुपीज़। 64 रुपये भी रेट पे आएगा तो ये अपना टारगेट अचीव होगा। तो चार्ट के ऊपर देखते हैं कि यह टारगेट प्राइस ने कितने दिनों में अचीव किया है। ये रहा नोवा एग्रीटेक। नोवा एग्रीटेक का चार्ट देखते हैं। ये लिस्ट हुआ था, और लिस्ट होते ही विद इन 4 से 5 सेशन में इसने 75 का टारगेट हिट किया। अपना तो फिर भी 64 या 65 ही था, और तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी काम कर गई है। अपने को खाली दो रूल ही याद रखना है, 20% और 10% वाला। केवल उसी आईपीओ में अपने को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, और आप बाकी के आईपीओ में भी इसको देख सकते हैं। कमेंट में बताइए ताकि इसको आप फर्दर हम स्टडी करें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से आईपीओ की जो टॉप जीएमपी है और उसका जो लिस्टिंग डे का प्राइस है, उसके बीच में से इजीली 5 से 10% का एक स्कूप निकाला जा सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी को हम स्टार्ट करते हैं, और ये अपना जो भी इनिशियल कैपिटल है, चाहे वो 10,000 हो, 50,000 हो या 1,00,000 हो, उसमें से कोशिश करेंगे कि हम अपने डिसिप्लिन को बनाए रखें। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उससे हमें पता चलेगा कि जो 10% का एक इवेंट है, मैं इसको इवेंट कहूँगा, और ऐसे कितने इवेंट्स आप कवर करेंगे ताकि आपका 1,00,000 का कैपिटल 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए एक बार स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि 10% का एक इवेंट कितनी बार आपको करना पड़ेगा कि ताकि आपका 1,00,000 का कैपिटल 1 करोड़ हो जाए। चलिए देखते हैं। 1,00,000 की जो कैपिटल है उसको कितने इवेंट्स दिए जाए, 10% के कितने इवेंट्स दिए जाए कि वो कैपिटल 1 CR हो जाए। आइए कैलकुलेटर पे एक बार देखते हैं। ये 1,00,000 का कैपिटल है। पहला इवेंट 1.1 का फैक्टर मतलब 10% से बढ़ेगा, तो 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपये। तो पहला इवेंट अगर आपने सक्सेसफुली कवर कर लिया तो 1,00,000 की कैपिटल 1,10,000 हो जाएगी। अब ये दूसरा इवेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 49 इवेंट्स के अंदर आपको 1,00,000 का कैपिटल 1 CR में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेफ्टी के लिए इसको अपन यह मानते हैं कि अपने 10 इवेंट इसमें काम नहीं करेंगे, जहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या अपना टारगेट अचीव नहीं होगा। तो सेफ्टी के लिए 59 या 60 इवेंट्स आप इसको राउंड ऑफ कर लो। तो मोटा मोटी ये है कि 60 इवेंट आप जैसे ही कवर कर लेते हैं, आपका 1,00,000 का कैपिटल 1 CR में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने को ये देखना है कि ये 60 इवेंट्स कैसे किए जाए, और वो भी डिसिप्लिन के साथ। तो दोस्तों, आपने कैलकुलेटर के ऊपर देख लिया है कि 10% का जो गेन अपन ने किया है उसको एक इवेंट कहा है। ऐसे अराउंड अपन 60 इवेंट्स अगर कवर कर ले विद इन 3 ईयर 4 ईयर, चाहे इसमें 5 से 6 साल भी लग जाए तो भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये आज जो हमने डिस्कस किया वो केवल एकमात्र एक स्ट्रेटजी है, और वो भी काम में इसमें ली जा सकती है। तो आज हम शुरू करते हैं इसी स्ट्रेटजी के साथ। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसमें चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, खुद की स्टडी भी इसमें कर सकते हैं। आपके लिए वो स्क्रिप्ट अलग हो सकती है, मेरे लिए वो स्क्रिप्ट अलग हो सकती है। और इसी सीरीज में मैंने अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन संस्था लिमिटेड के आईपीओ में किया है, ₹50,000 का। और इसके लिस्टिंग डे में जो भी इसका गेन था
उसमें मुझे 10% का टारगेट नज़र आ रहा है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 50,000 फंड मैंने रिजर्व में रखा है फॉर एवरेजिंग। जहाँ पर भी मुझे 5% का करेक्शन दिखेगा मैं इसमें एवरेज करूँगा, और 10% का मेरा टारगेट है और 10% का ही स्टॉप लॉस है। इसे ये 1/1 रेशियो बोलते हैं इसको। और चलिए आप जुड़े रहिए, जो भी नेक्स्ट इवेंट आएगा इस बारे में ज़रूर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।